यहाँ का महत्व के बारे में बखान मत कीजिए तो ही अच्छा है। अब कितना कुर्सी से चले आ रहे हैं हम लोग को पता नहीं है। बीमारी बेस हो जाए, सब चीज बेस हो जाए, बाल बुतरू खतरिया वो मनोकामना पूरा हो जाए। क्या कर रहे हैं आप यहाँ बताइए? चर्चा कर रहे हैं। शिव चर्चा। तो शिवरात्रि का क्या तैयारी किया गया? कल बाबा भोले का विवाह है। इनका झारखंड धाम पर कोई नजरिया नहीं। जब तो ये भाजपा का सांसद है, उसके बावजूद भी झारखंड धाम में 4.5 साल बीत जाने के बाद एक ईंट भी नहीं जुड़ा है। क्या यहाँ जो आते हैं मनोकामना मांगने के लिए उनकी पूर्ण होती है? यहाँ पर मंगत जो भी मांगते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। विवाह भवन में क्या क्या सुविधाएं हैं? हारे तो हरि को पुकारे। जब आदमी हारता है तो भगवान के दरबार में आता है, और पैसा जब होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। इतिहास अगर यदि ढूंढा जाए तो उस समय भी मंदिर था जो कि रावण का एक तपोभूमि माना जाता है। आप देख रहे हैं द जी टाइम में लक्ष्मण। आज हम आपको लिए चलते हैं झारखंड के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल झारखंड नाथ धाम का। आज हम पूरी कहानी यहाँ की आपको बताएंगे और आपको दर्शन कराएंगे छत विहीन बाबा भोलेनाथ के दरबार में। हम बात कर रहे थे सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल झारखंड धाम की, तो आइए हम आपको छत विहीन बाबा भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं झारखंड नाथ धाम से। क्योंकि यह बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है, यहाँ का महत्ता ही कुछ अलग है। कई बार यहाँ के लोगों ने प्रयास किया, श्रद्धालुओं ने भी काफ़ी प्रयास किया कि इसका छत का ढलैया हो जाए, लेकिन शायद ये बाबा को मंजूर नहीं था। और यही कारण है कि आज तक यहाँ छत विहीन बाबा भोलेनाथ विराजमान है। हम आपको उस गृह का दर्शन करवाएंगे जो बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। अपने सहयोगी से कहेंगे कि इस जरा तस्वीर को भी दिखाए जो झारखंड नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे झारखंड के लोग यहाँ पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा भाव से करने के लिए आते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यही बाबा का गृह है और छत विहीन है। छत भी इस मंदिर के भोले बाबा के मंदिर में नहीं है। सबसे बड़ी महत्ता यहाँ का है कि बगैर छत के भोला है। हम और भी आपको दृश्य दिखाएंगे इस पूरे झारखंड नाथ मंदिर का, क्योंकि यहाँ जो भी लोग आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए, उनकी मन्नतें पूरी होती है। एक तरफ यहाँ नाथ का मंदिर है और दूसरी तरफ माँ पार्वती का मंदिर है। और शिवरात्रि को लेकर के पूरी तैयारियां यहाँ की जा चुकी है। लोग दूर दराज से, पूरे झारखंड से लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। आखिर क्या है झारखंड नाथ बाबा की महत्ता, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ की महत्ता क्या है और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं। हमें जहाँ तक जानकारी है, ये छत विहीन बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। कई बार इनको प्रयास किया गया छत का ढलैया करने का, लेकिन नहीं हो पाया। बाबा, क्या महत्ता है इस मंदिर का, थोड़ा विस्तार पूर्वक आप दर्शकों को बताएं। ये मंदिर अति प्राचीन है। अति प्राचीन तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास उल्लेख 300 वर्ष के लगभग है। लेकिन इतिहास अगर यदि ढूंढा जाए तो उस समय भी मंदिर था जो कि रावण का एक तपोभूमि माना जाता है। रावण जब 10,000 वर्ष कैलाश पर्वत पर तपस्या किया, जो उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो बोला है कि स्थानम मया त्यक्त्वा तु गम्यते दक्षिणे वृक्षखंड के। कि स्थान का दोष सकता है, पात्र का दोष सकता है, या समय का दोष सकता है। इसलिए स्थान को त्याग करके दक्षिण वृक्षखंड की ओर चला गया। इस भूभाग में वृक्षखंड नाम का कोई स्थान है नहीं। उसका अपभ्रंश होकर के झारखंड हो सकता है, क्योंकि दोनों के शब्दार्थ एक है। तो उस दृष्टिकोण से रावण का तपोभूमि माना जाता है। इसका मतलब शंकर जी उस समय भी थे। यहाँ एक अर्घा में 2 लिंग पाया जाता है, जो कि आप गर्भगृह में घुस करके देखे होंगे। तो जो जिनका छोटा रूप वो स्वयंभू है, और बड़ा रूप जो है बाएं साइड, वो अर्जुन के द्वारा स्थापित किया गया है। हारे तो हरि को पुकारे। जब आदमी हारता है तो भगवान के दरबार में आता है, और पैसा जब होता है तो डॉक्टर के पास जाता है।
जब अर्जुन अपने युद्ध में परास्त होने लगे तो अपने इष्ट को मनाने के लिए चल दिए। यही वो धरती है जो कि अर्जुन अपने इष्ट को मनाने में लग गए शिवलिंग बना करके। तो इस बीच किरात के रूप में शंकर जी आकर के परीक्षण करने लगे कि किस ढंग का ही तपस्वी है, कैसा तपस्या कर रहा है। तो इसी बीच एक सुअर आ गया और अर्जुन को जब तपस्या में बाध्य करने लगा तो अर्जुन उठा करके बाण चला दिए। इसी बीच किरात भी चला दी, दोनों बाण एक ही बार लगा। तो दोनों में वाक्य युद्ध होने लगी कि मेरे बाण का शिकार है तो कि मेरे बाण का शिकार है। तब घनघोर युद्ध होने लगी। तो अर्जुन कहा कि रे किरात, तुमको अभी बाण के भाषा से समझाते हैं। तब दोनों में जब युद्ध होने लगी तो फिर भी अर्जुन हारने लगे। वो तो स्वयंभूत शंकर जी थी किरात के रूप में। तब कहीं कुछ क्षण के लिए तुम रुक जाओ, हमको अपने इष्ट को मनाने दो। तो अगल बगल से फूल माला चुन करके लाए शंकर जी, अर्पण कर जो ही ध्यानस्थ हुए वो माला उड़ करके अब किरात के गले में चला जाए। जब ही ध्यान भंग हो इनका तो गुस्से में आ जाए कि हम भगवान को माला अर्पण करते, तुम उठा के गले में डाल लेता है। फिर माला उनके गले से उतार करके फिर पवित्र करके पुनः चढ़ाता है। फिर माला जब चढ़ गया, फिर जो यहाँ आंख बंद कर ध्यानस्थ हुए, माला उड़ के किरात के गले में चला गया। यानी इस तरह का तीसरे बार जब बात हुई तो अर्जुन को कुछ अंतःकरण से दिव्य ज्ञान हुआ कि साधारण मानव ये नहीं हो सकते। तब अर्जुन कहे कि हे प्रभु, एक साधारण व्यक्ति से परीक्षा लेंगे तो मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। तब वो गांडी वो देते हैं अर्जुन के, हे अर्जुन, यह गांडी चलाने लायक तुम है, इसे तुम्हें हम गांडी देते हैं। अर्जुन को महाभारत में जो अर्जुन गांडीव इस्तेमाल किए थे, उपयोग किए थे, वो यहीं से प्राप्त हुआ था। जो दंत कथा है यहीं से प्राप्त हुआ था। अब आप आइए और नजदीक, ये कहानी उधर बहुत लंबी है, नजदीक आइए। ये मंदिर जो था सो ईंटे से बना हुआ था, जो कि उस ईंटा को शोध विभाग को भेजा गया, जो कि वहां से आया कि यहाँ की न मिट्टी है न यहाँ का बना हुआ ईंटा है, वो नालंदा में ही पाया जाता है। इसका मतलब अति प्राचीन मंदिर होगा। ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है यहाँ का ईंट और पत्थर से नहीं है, बिल्कुल प्राचीन काल में ही बाहर से ईंट वही आ रहा हूँ। वो ईंटा बाहर से आया या यहाँ का बना हुआ, तो वो बनाने वाले नहीं रहे, वो शंकर जी ही जाने। कालांतर में गांव के रहने वाले एक वीर सिंह नामक व्यक्ति थे, उनका माइंस चलता था, शंकर माइंस। माइंस में पानी आ गया, बहुत तरह का मशीन लगाए, पानी नहीं सूखा। फिर वही बात आई, हारे तो हरि को पुकारे। आए यहाँ धारणा दिए तो स्वप्न में कंप्रोमाइज हुआ। यूँ कहीं कंप्रोमाइज हुआ अभी के भाषा में कि 40% तुम कमाई मंदिर में लगा देना और 60% तुम अपना रखना। इसके बाद वो बनारस चुनारगढ़ से पत्थर मंगा कर, जो वर्तमान मंदिर देख रहे हैं, जितना ऊपर तन बुनियाद भी नीचे है, वो मंदिर बनाने लगे। तो अभी के युग में राय बहादुर, अब उनका नाखून का ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन उस सर्जरी का सलाह देने चले जाएंगे। उसी तरह से मिल गए कोई सलाहकार कि मंदिर ने बनाना है, तुम 20% में ही बन जाएगा, उसमें भी आ गए। मंदिर ने बनाना है 10% में बन जाएगा, उस पर भी आ गए। फिर भी कमाई उतनी 40% के बराबर हो रहा है। अरे मंदिर ने बनाया, 2-4 लाख के बार लगा देना, वो 100% अपना रखने लगे। फिर माइंस में पानी भरे, तब तक मंदिर यहाँ तक बन चुका था। जो कमाए थे फिर माइंस में ही लगा दिए, पुनर्मुस्को भाव पर यहीं थे वहीं वो चले गए। मंदिर आज जो देख रहे हैं बस यहीं तक बना हुआ है। इस बीच गिरिडीह के रतन माइका कंपनी है, जो उसने प्रयास किया, उसकी माँ बोली कि बेटा तुम मंदिर बना दो, तो भाव खुला नहीं। माँ बोली मंदिर बनाओ बेटा, समझा छावनी करने के लिए बोल रहे हो। 48 घंटे में छावनी बनाकर चला गया और बनाने के बाद 72 घंटे के बाद उड़ना शुरू हो गया। अच्छा, ये बाबा का जो मंदिर है छत विहीन मंदिर है,
क्या कभी प्रयास जब किया गया वही तो मैं वहाँ बता ये रहा इसका छत विहीन का क्या महत्व है ये? वही मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद कोई पंडा धारणा दिए थे, जब मंदिर उड़ गया तो कुछ सामने जो कूप देख रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे थे, आए विनती प्रार्थना के लिए, पूर्व और दक्षिण बरामदे में कुछ बच गया था। तो रात में किसी पंडे को स्वप्न कि हमको छत नहीं चाहिए, क्योंकि पत्थर से बन रहा था और कोरगेट से छावनी कर दिया, शायद इसके लिए उड़ गया हो। तो उस दिन से आज तक कोई प्रयास नहीं किया कि फिर मंदिर हम बनावें। एक बार कोई लाल बाबा तांत्रिक नाम करके बाढ़ से आए थे, कुछ आमद से ज्यादा खर्चा बताने लगे, पत्थर मंगाए, गढ़वाए, बनाने के शुरू किए, कह दिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो पत्थर जो सामने देख रहे हैं पत्थर, यही पत्थर वो मंगवाए थे। इसके बाद मधुबन से कोई मिस्त्री आया, वो कहा कि हम बरामदा बना देते हैं, कोई छड़ दे दिया, कोई गिट्टी दे दिया, कोई सीमेंट दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर भी छत बरामदा भी नहीं बन पाया। आज तक यूं ही अधूरा है। आज भी इस स्थान की सत्यता ये है, उस समय रावण का तपोभूमि था। आज भी बहुत से धारणा वाले लोग हैं जो कि धारणा दे करके स्वप्न में जो आदेश मिलता है वो अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लेते हैं। आज अपने जीवन में हम 95% लोगों को देखे हैं जो कि किसी को लड़का नहीं, उसको लड़का हो गया, किसी को असाध्य रोग है वो इलाज हो गया, जो ला इलाज भी इलाज हो जाता है। एक वो गाँव का लड़का था, ब्राह्मण का लड़का, कमर से नीचे शून्य था, जहीं बैठा दे वहीं बैठे रहे, आज वो नहीं रहा। वो लड़का 3 साल तक धारणा दिया, प्रभु की क्या कृपा हुई, लड़का चलने फिरने लगा, और चलने फिरने लगा नहीं बल्कि दौड़ने लगा। ऐसी बहुत सी ऐसी सारी बातें हैं जो कि अविश्वास में विश्वास अगर यदि करें तो लगे कि स्वप्न हम देख रहे हैं। लेकिन बाबा की यह सत्यता है, असीम जो कृपा है। जो मांगते हैं उनका पूरा होता है। जो मांगते हैं उनकी मुराद पूरी होती, लेकिन मांगने वाला चाहिए। तो सीधी तौर पर बाबा का क्या महत्ता है, छत विहीन मंदिर का क्या महत्ता है, ये अब जान रहे थे। हम और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर बाबा भोलेनाथ का जो ये महत्ता है क्या है। बाबा क्या महत्ता है इस बाबा भोलेनाथ की? झारखंडी नाथ महादेव मंदिर धार्मिक न्यास समिति मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष नरेश पंडा। ये महाशिवरात्रि मेला में झारखंड में व्यवस्था यात्रियों के लिए रहने के लिए निःशुल्क सेवा किया गया है, और अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ के आदेश के अनुसार से 8 तारीख को जो बैठक रखी थी समिति की ओर से, उसमें से बैठक में से निर्णय लिया गया है कि सीसी कैमरा का मंदिर शंकर जी बाबा मंदिर और पार्वती माँ में मंदिर में लगाया जाए, और हमारे महाशिवरात्रि मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो, और अपने सामान जेवर मोबाइल पैसा जो भी है अपने सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि बाहर से कुछ भेष बदल करके गुलगुलिया लोग औरत आती है और जलाभिषेक करते समय लोगों के पास चैन सिकड़ चौंध लेती है। इसके कारण अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, प्रखंड विकास पदाधिकारी जम्मू, अंचलाधिकारी जम्मू, थाना प्रभारी विपिन कुमार सिंह हिरोडी ने बोले कि बाबा मंदिर समिति से सीसी कैमरा लगा दिए, यात्रियों को चोरी एरी जो होता है उसके लिए बंद हो जाएगा। ये झारखंड में हमारा बहुत पुराना मंदिर है, हमारे बहुत मतलब हजारों वर्ष की पुराना मंदिर है, जिसका क्या यहाँ जो आते हैं मनोकामना मांगने के लिए उनकी पूर्ण होती है? यहाँ पर मंगत जो भी मांगते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। ये छतवीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारे पूरे भारत में एक साथ 2 शिवलिंग है, यहाँ पर 2 शिवलिंग है। यहाँ पर हमारे शिव जी के पास अनुष्ठान पर धर्मार्थी लोग देते हैं और धरना पर रहते हैं, अपने शरीर कष्ट के लिए, बाल बच्चा के लिए मंगत मांगते हैं, उनकी पूरा होती है। और जिनको बाल बच्चा नहीं होता उनका भी यहाँ बाबा झारखंड धाम में जो मंगत मांगते हैं, दल लगाते हैं, उनसे भी लोगों को जो सो बाबा वंश देते हैं, जो मुनन करने के लिए, जागरणा करने के लिए लोग आते हैं। तो कई यहाँ महत्ता है बाबा भोलेनाथ की, जो मन्नत यहाँ मांगते हैं वो पूरा होता है। कई वर्षों से यहाँ धर्मार्थी भी आते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। हम और लोगों से जानेंगे कि आखिर बाबा धाम का क्या महत्ता है। बाबा आखिर यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? शिवरात्रि की तैयारी है, शिवरात्रि में मेला का क्या व्यवस्था होता है? शिवरात्रि की मेला पूर्णतः व्यवस्था होती है प्रशासन से, यहाँ पंडा समाज से, कमेटी से। और इसकी महिमा है कि बाबा एक अर्घ्य में 2 लिंग हैं,
एक कामना लिंग के लोग जानते हैं और एक स्वयंभू लिंग के नाम से जाने जाते हैं। बाबा के ऊपर छत नहीं है। जितने भी यात्री आते हैं आंचल पसार के मांगते हैं और सभी की मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। तो यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो बाबा पूर्ण करते हैं। हम और लोगों से बात करेंगे कि आखिर बाबा भोलेनाथ की क्या महत्ता है। हम और कुछ लोगों से बात करते हैं कि बाबा झारखंड नाथ की क्या महत्ता है। क्योंकि ये छत विहीन मंदिर है, यहाँ बड़ी वर्षों से ये पौराणिक काल से मंदिर का निर्माण हुआ है। बाबा भोलेनाथ का झारखंड का सुप्रसिद्ध स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ झारखंड धाम महोत्सव भी मनाया जा चुका है। क्या महत्ता है बाबा इस मंदिर की? मंदिर की तो बहुत महत्ता है। यहाँ पे लोग जो आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, असाध्य रोग से मुक्त होता है, वंश जिसको नहीं उसको वंश मिलता है। और सबसे बड़ी महत्ता यहाँ पर है कि अर्जुन को किरात वेश में यहीं पर पशुपात से अस्त्र मिला था, मगर सरकार की कुछ नजरिया ठीक नहीं है, विकास में अवरुद्ध हो रही है। यहाँ की सांसद जो है उनका भी निगाह यहाँ पे नहीं है। इनके पूर्व जो सांसद थे रविंद्र कुमार राय, जिन्होंने यहाँ पे 5.5 करोड़ में झारखंड नाम को सजाया और पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तन किया, और झारखंड महोत्सव का भी उन्होंने स्थापना करवाया, एक बार उत्सव भी मनवाया। पर अभी जो सांसद है इनका झारखंड धाम पर कोई नजरिया नहीं। जब तक ये भाजपा का सांसद है उसके बावजूद भी झारखंड धाम में 4.5 साल बीत जाने के बाद एक ईंट भी नहीं जुड़ा है। ये बहुत दुख की बात है। और यहाँ पे एक लगने जा रहा था सौर ऊर्जा प्लेट पावर, सौर ऊर्जा पावर लगने जा रहा था, वो भी यहाँ से दूर चला गया। भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने यहाँ से नाइटर ले जाने की कोशिश किया और न नाइटर गया और न झारखंड धाम में रहा। झारखंड धाम का सभी जमीन अतिक्रमण हो गया है। मंदिर की प्रांगण से लेके मंदिर की चारों ओर सीढ़ी, मंदिर की चारों ओर रास्ता, यहाँ पे आने का सुविधा बहुत सुंदर है, मगर यहाँ ठहरने की सुविधा बहुत कमी है। ये बहुत दुख हो रही है। इससे यहाँ की प्रशासन की नजर यहाँ पे झारखंड धाम पर होना चाहिए। पार्किंग की जगह नहीं है, शिवगंज की सफाई में गंदगी भरा हुआ, सफाई नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने कई बार उपायुक्त महोदय को लिखे भी, और कहाँ नजर दे रहा है। अभी चूंकि अब शिवरात्रि का त्यौहार है, कल ही शिवरात्रि का त्यौहार है, उसके बाद भी शिवगंग की सफाई नहीं हो पाई। तो क्या लगता है कि प्रशासन या फिर यहाँ के समिति के द्वारा कुछ लापरवाही बरती जा रही है क्या? बिल्कुल लापरवाही है। समिति सिर्फ मंदिर का पैसे पर नजर रखता है, इसके आगे कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत कष्ट की बात है। जब तक साफ सफाई नहीं होगा, लोग साफ सफाई चाहता है। प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया तो साफ करके दिखलाया, मगर यहाँ के लोग ऐसा ध्यान नहीं है। कुछ दिन पूर्व यहाँ झारखंड धाम महोत्सव भी मनाया गया था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि उसके बाद से लगातार 3 साल से 3.5 साल 4 साल हो गया झारखंड धाम महोत्सव नहीं मनाया जा रहा है। क्या सरकार से कहना चाहेंगे आप? सरकार से चाहेंगे कि राज्य के प्रसिद्ध स्थल है बाबा बैजनाथ धाम के बाद झारखंड धाम है, और यहाँ पे मैंने झारखंड महोत्सव मनाया जाए। हम लोगों ने आपका झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को भी इसके लिए आगाह किए, और उन्होंने भी कहाँ ध्यान दिया। बहुत दुख की बात है। यहाँ पे अगर पर्यटन स्थल अगर पूर्ण रूप से घोषित हो जाएगा तो यहाँ के जो बाल बच्चे हैं, यहाँ के जो नौजवान है जो महानगरों में रहता है, उनकी रोजगार यहाँ पे हजारों लोगों का रोजगार होगा। यहाँ पे इतनी सुविधा है तो 1000 लोग हमारे महानगर से अपने क्षेत्र में रोजगार करेंगे। यहाँ पे होटल खुलेगी अच्छी, उसमें लोग काम करेंगे। अच्छे गैरेज खुलेगा, उसमें लोग काम करेंगे। फूल पत्ती बेचेगा, उसमें काम करेंगे। सुविधा देगा, उसमें काम करेंगे। गार्डन का काम करेगा, उसमें सुविधा, उसमें रोजगार मिलेगा। तो रोजगार का मुहैया है, मगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। भले ही झारखंड धाम झारखंड तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता हो, लेकिन सुविधा अगर सरकारी तौर पर सुविधा कहे तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इन्हें अनदेखा किया जा रहा है, जिससे लोगों को लाभ जिस तरह से पर्यटक स्थल से मिलनी चाहिए, रोजगार हो चाहे और भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। यहाँ क्या है कमियाँ बाबा? कमी बहुत कुछ है। सबसे तो मेन अभी लाइट का जैसे सुविधा होना चाहिए। आज से 1 महीना पहले अन्नपूर्णा देवी जब आए थे तो बोले थे कम से कम पोल में गड़वा देंगे, लेकिन पोल में भी नहीं गड़वाए। आज उनका 4था साल बीतने चला, बुझे न, 1 साल और बच गया, बुझे। तो क्या गए हम लोग कहेंगे। बस उनको चाहिए कि केदार हजरा को भी चाहिए, अन्नपूर्णा देवी बस आते हैं, पूजा करते हैं, निकल जाते हैं, बोलते हैं पूरा हम करेंगे, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपने देखा कि स्थानीय सांसद विधायक पर भी लोगों का आक्रोश है। आक्रोश भी जायज है, क्योंकि
यह झारखंड का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, तीर्थ स्थल है। बावजूद भी अगर सरकार के द्वारा, स्थानीय सांसद, विधायक के द्वारा या फिर जिला प्रशासन के द्वारा अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं यह पर्यटक स्थल, तीर्थ स्थल कोसों दूर नजर आएगा। यहाँ चूँकि झारखंड धाम में जो लोग आते हैं धरना के लिए या फिर शादी विवाह के लिए, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन शादी विवाह भी बड़ी धूमधाम से बाबा भोले के दरबार में होता है। और दूर दराज से लोग, झारखंड के ही नहीं बिहार सहित कई राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और अपनी जो भी मनोकामना रहता है उसे पूर्ण कराते हैं, चाहे वो शादी विवाह का हो, चाहे जागरण का कार्यक्रम हो, चाहे जो भी हो। यहाँ बड़ी भक्ति भाव से लोग आते हैं, अपना पूजा पाठ कराते हैं और अपनी मन्नतें को पूरा करते हैं। जो भी लोगों का यहाँ मान्यता रहता है वो निश्चित तौर पर बाबा भोलेनाथ के दरबार में पूरा होता है। अब देखिए कि यहाँ झारखंड धाम के कैंपस में कार्यक्रम चल रहा है, पूजा पाठ का हो, चाहे शादी विवाह का हो, चाहे मुंडन का कार्यक्रम हो, सभी तरह का क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ बाबा? कहाँ से आए हैं ये लोग? और आए हैं ग्राम बेलराडी, राजधनवार। ये झारखंड नाथ का क्या महत्ता है? इनका महत्व बहुत प्राचीन काल से स्वयंभू है, किसी पता नहीं कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई इसको। माता जी आप कहाँ से आई हैं? राजधनवार से बाबू। क्या क्या है यहाँ, काम क्या है? जनेऊ है। यहाँ इस मंदिर का क्या महत्ता है? महत्ता मंदिर का क्या है? यही लगन में हम बरुआ को, गरीब लोग है ना, वही जनेऊ देने आए। आप बताइए यहाँ क्यों आई हैं, क्या काम है इस मंदिर में? यहाँ जनेऊ देने के लिए। जनेऊ देने के लिए आए, परसबनी से आए हैं। जैसे बलराड़ी से मतलब खास कर आए हैं जनेऊ क्या देने के लिए। महत्ता क्या है इस बाबा धाम है। महत्ता मतलब समझ रही है कि क्या यहाँ क्या उम्मीद लेके आते हैं? जो जैसे बहुत सारे मंदिर में, देवघर में लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं और कहीं जाते हैं, तो झारखंड धाम का क्या महत्ता है? यहाँ का जो है ना, यहाँ का महत्व के बारे में बखान मत कीजिए तो ही अच्छा है। अब कितना कुर्सी से चले आ रहे हैं हम लोग को पता नहीं है, लेकिन जनेऊ और शादी जो होता है वो घर में भी देते हैं और वहाँ घर में नहीं पड़ता तो हम लोग यहीं देते हैं। मतलब बाबा पर आस्था है, झारखंड नाथ बाबा पर उम्मीद से भी ज्यादा आस्था नहीं। हम बोले ना कि कितना कुर्सी से चला आ रहा है वो। कल हम लोग शिवरात्रि है, शिवरात्रि को लेकर क्या तैयारी की गई है यहाँ? वो तो हमको पता नहीं, वो तो पंडा लोग ही बता पाएंगे, लेकिन इतना हम बताएंगे कि यहाँ बहुत मेला लगता है, सदियों से पुराना, कितना बरस पुराने मेला है और अच्छा खासा जो दिए हैं उस हिसाब से पंडा लोग सजाते हैं, शादी होता है अच्छे से धूमधाम से। तो ये शिवरात्रि को लेकर भी तैयारियां की जा चुकी है। हमने आपको पहले भी कहा था कि बड़ी दूर दराज से, चाहे वो मुंडन का कार्यक्रम हो, चाहे शादी विवाह का कार्यक्रम हो, बड़े भक्ति भाव से यहाँ लोग आते हैं। हम धर्नार्थियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ धर्नार्थी भी काफ़ी संख्या में रहते हैं। और जो लोग यहाँ आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, आप लोग यहाँ बताइए माता जी की क्या काम से आए हैं यहाँ? बोलिए बोलिए, इधर इधर बोलिए, क्या काम से आए हैं बहन जी? यहाँ जाते अपने जो मनोकामना रहती है वो पूर्ण हो। कुछ दिए हैं, बहुत कुछ मांग भी रहे हैं और जितना आया उम्मीद लगाई पूरा करते हैं। तो बाबा धाम में जो भी लोग आते हैं अपनी मन्नत को मांगने के लिए, उनका मन्नत पूरा होता है। हम कुछ धर्नार्थियों से भी आपसे बात करवाएंगे कि जो धर्नार्थी यहाँ आते हैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। के दरबार में धर्नार्थी भी काफ़ी संख्या में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्या यहाँ की महत्ता है, हम जानेंगे। धरना जो यहाँ लोग दे रहे हैं वर्षों से, क्या यहाँ की महत्ता है? कितने दिन से धरना में है? हाँ, मैं 7 साल से अपना मनोकामना पूरा करने के लिए, कोई चीज हमरा बीमारी हो गया था, उसी के चलते हैं यहाँ पर। अब बाबा की कृपा, जब हमको भेजेंगे तब चला जाएंगे। तो अभी क्या वो बीमारी जिसके लिए थे वो ठीक हुआ है? अभी तो आराम तो जरूर है। कितना बरस से यहाँ है इलाज के धरना पर आप? हम 7 साल हो गया, 7 साल पर चढ़ गया है। 6 साल 3 महीना 4 महीना हो गया है। कितने लोग हैं यहाँ धरना पर? यहाँ 60-70 आदमी। सीधे कह रखो, यहाँ बाबा के शक्ति है, महान शक्ति है इनका। आप बताइए कि कितना दिन से यहाँ धरना पर है? बहुत धरना दिन से है, बहुत दिन से है। क्या महत्ता है बाबा का यहाँ? बहुत बड़ा महत्ता है, बहुत महत्व है यहाँ, बहुत कृपा है इनका। बीमारी बेस हो जाए, सब चीज बेस हो जाए, बाल बुतरू खतरिया वो मनोकामना पूरा हो जाए, सब कुछ हो जाए। और क्या क्या मनोकामना पूरा होता है? यह सब, कोई कष्ट से वो कर कष्ट बेस हो जाए, कोई बाल बच्चा खातिर वो बाल बच्चा हो जाए,
और कुछ जो कोई कामना लगे वो पूरा हो जाए। तो ये लोग थे जो धरना में, और ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाबा के दरबार में जो भी मन्नत लेके आते हैं वो पूर्ण होता है। यहाँ शिवगंग जो बड़ा ही प्रसिद्ध शिवगंग है, और शिवगंगा का यहाँ का भी कुछ अलग महत्ता है। हम उनकी तस्वीर भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। शिवगंग है जहाँ लोग अपनी पाप कहें या और भी कोई कहे, इस शिवगंग में आके धोते हैं, और यहाँ से स्नान के बाद यहीं का जल उठा करके बाबा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं। और जो कहते हैं कि शिवगंग में कई तरह की बीमारियां इस शिवगंग में ठीक होता है, चाहे वो किसी भी तरह का रोग हो, दोष हो, यहाँ नहाने के बाद उनका रोग और दोष मुक्त होता है। बाबा का महिमा इतना अपार है कि यहाँ वर्षों से हमेशा 12 माह, चाहे वो ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, यहाँ 50 से 60 की संख्या में धर्मार्थी हमेशा मौजूद रहते हैं। और यही वह शिवगंग है जहाँ से शिव के ऊपर में यहाँ का जल उठाकर डाला जाता है। हम आपको इस झारखंड धाम की कुछ और तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। यह छत विहीन बाबा भोलेनाथ का मंदिर पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है। देवघर के बाद लोग देवघर में जो भी सावन माह में पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, देवघर के बाद जब तक झारखंड नाथ जल चढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, तब तक माना जाता है कि पूजा उनका अधूरा रहता है। इसी नियत से झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, जो भी लोग बाबा भोलेनाथ देवघर का जो जलाभिषेक करते हैं, वो जरूर एक बार झारखंड धाम जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। हम और भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हम बात कर रहे थे झारखंड के सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल झारखंड धाम की। यूं ही नहीं पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, पूरे झारखंड ही नहीं कई राज्यों में। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बाबा बजरंगबली का, यह तस्वीर 51 फीट का सिर्फ हनुमान जी का मंदिर का है, और पूरे झारखंड में, झारखंड धाम में एकमात्र इतना भयावह रूप से या बहुत बड़ी रूप से मंदिर का जो बाबा बजरंगबली का जो मूर्ति बनाया गया है, पूरे झारखंड में इससे बड़ा कहीं नहीं बनाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस 51 फीट के बाबा का जो तस्वीर है कितना यहाँ के लोगों के लिए मनमोहक है, और इसे देखने के लिए भी लोग बड़े दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर्यटक स्थल जब घोषित किया गया था तो पूरी व्यवस्था को लेकर के यहाँ तैयारियां की गई थी, चाहे वो सर्किट हाउस की बात हो या विवाह भवन की बात हो, लेकिन सरकार के द्वारा इसे अनदेखा किया गया, जिसके कारण से यहाँ का विवाह भवन और सर्किट हाउस भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। हम उस तस्वीर को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो यहाँ सर्किट हाउस और विवाह भवन का किस तरह का है। झारखंड नाथ का विवाह भवन है, जहाँ दूर दराज से जब लोग आते हैं शादी विवाह करने के लिए, तो यहाँ लोगों को बेहतर सुविधा हो, जिसके लिए यह विवाह भवन बनाया गया है। और यह विवाह भवन पूरी तरह से तैयार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की तो बात अलग है। जिला प्रशासन या सरकार की रवैया ठीक ठाक नज़र नहीं आने के कारण पूरी तरह से विवाह भवन जिस तरह से होना चाहिए नहीं है। लिहाजा यहाँ के लोगों ने भी सरकार की तरफ से, सरकार को यह पर्यटक स्थल घोषित करने के बाद झारखंड धाम महोत्सव मनाने का भी अपील किया। जब डॉक्टर रविंद्र कुमार राय सांसद हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त एक बार झारखंड धाम महोत्सव मनाया गया है। लोगों का कहना है कि इटखोरी महोत्सव हमेशा मनाया जाता है, तो झारखंड धाम महोत्सव क्यों नहीं। विवाह भवन में क्या क्या सुविधाएं हैं, लोगों के लिए क्या सुविधा? विवाह भवन में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, मतलब खाने से रहने के सोने तक का सारी व्यवस्था सुविधा है और आधुनिक सुविधा है यहाँ पे। मगर अभी कुछ दिन पहले हमने पर्यटन विभाग को लिखा, तो पर्यटन विभाग के खेल गिरिडीह सचिव अर्जुन बारला ने आके निरीक्षण किया। उन्होंने कहा तत्काल में अभी तो मैं कुछ व्यवस्था कराता हूँ, आगे के लिए हम विभाग को लिख रहे हैं। इनका पोचाड़ा भी कराना है, 4 दीवारी भी लगवाना है, और सर्किट हाउस में लकड़ी की कमी है, उसमें जो होना चाहिए था वो कमी है। कुर्सी टेबल बेंच वगैरह वगैरह जो है सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, जो भी सुविधा हमारे अपने तरफ से
हमारे प्रिंस यार्ड डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से सारा व्यवस्था किया गया। व्यवस्था में कोई आधुनिक सुविधा है वहाँ पे। सरकारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ की स्थानीय समिति की तरफ से व्यवस्था शादी विवाह का मंडप में पूरी तरह से की गई है। आप देखिएगा कि मेले की तैयारी में, मेले जो लोग आते हैं, तरह तरह के लोग दूर दराज से भी यहाँ बिक्री करने के लिए आते हैं, क्योंकि कल शिवरात्रि का मेला है और आज से यहाँ लोग तैयारी में जुटे हैं। और पूरी तरह से जब यहाँ मेला लगता है तो पूरा झारखंड का सबसे बड़ा, देवघर के बाद यहाँ मेला लगता है। बहुत संख्या में लोग यहाँ मेला में आते हैं। हम और अंदर का कुछ दृश्य दिखाएंगे। जो झारखंड धाम का जब यहाँ पर्यटक स्थल घोषित किया गया था, तरह तरह के यहाँ चीज़ें की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वह फीका होने लगा है। देख रेख के अभाव में कहें या फिर सरकार की उदासीनता के कारण अगर कहें तो यहाँ फीका पड़ने लगा है। यहाँ बैठने के लिए भी लोगों का पार्क नुमा छतरी भी बनाया गया है, ताकि जो भी लोग यहाँ आए, शादी ब्याह का समय में आवे तो थोड़ा सा आराम फरमाए, इसके लिए यहाँ छतरी भी बनाया गया है। लेकिन आप इस छतरी को देखेंगे तो लगेगा कि कितने वर्षों से इसका कलर नहीं हो पाया है, रंग नहीं हो पाया है। इसी के कारण से यहाँ थोड़ा थोड़ा फीका नजर आ रहा है। हम और भी कुछ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। मेले की तैयारी को लेकर के पूरी तरह से साज सज्जा भी लगने लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि झारखंड धाम साज सजावट के लिए पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है। मेला कल है और आज से तैयारियां पूरी कर दी गई है, और जो ही इसका मेले के समय होगा पूरी तरह से साज सज्जा तैयार हो गया। यहाँ का साज सज्जा के जो व्यवस्थापक हैं उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ क्या व्यवस्था रहता है साज सज्जा का, और कहाँ से ये सब सारा व्यवस्था लाते हैं। क्या है साज सज्जा की तैयारी आपकी? अभी कल से हमारा जो भी डेकोरेशन है वो चल रहा है। कच्चा फ्लावर से और आर्टिफिशियल दोनों हमारा रहता है। मंदिर के परिसर में जितना भी है वो कच्चा फ्लावर का काम रहता है। बाकी बाद इधर गेट वगैरह है, गुफा वगैरह वहाँ पे बना हुआ है, वो सब आर्टिफिशियल से रहता है। और सब यहाँ पे सबों का सहयोग रहता है, पंडित जी सबों का सहयोग रहता है। हम लोग भी सब सहयोग के भावना से ही हम लोग भी काम करते हैं, और जितना भी हम लोग को सहयोग मिलता है उस हिसाब से करते हैं। और भी हम लोग को यदि सहयोग मिले, हम लोग को जितना खर्च है उतना भी हम लोग को सारा मिलता है तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जितना भी मिलेगा बस उस तरह से हम लोग की बाबा के सहयोग के लिए। हम लोग हर जगह शादियों में काम करते हैं, तो यहाँ बाबा की शादी है तो हम लोग भी सोचते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करें काम। तो बाबा की महत्ता इतना है कि शादी ब्याह में तो लोग पैसे लेकर करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ चंदा स्वरूप जो भी बाबा की तरफ से प्राप्त मिल जाए उतना ही में यहाँ से साज सज्जा भी तैयारी करने में जुटे रहते हैं। हम आगे भी आपको दिखाते हैं। बाबा को खुश करने के लिए शिवरात्रि पूजा में यहाँ महिलाओं के द्वारा पूजा पाठ, भजन कीर्तन भी किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल शिवरात्रि का त्यौहार है और बाबा का पूजा पाठ के लिए यहाँ महिलाएं लोग भक्ति जागरण या फिर बड़ी मस्ती से झूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ माता जी? क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ? शिव चर्चा। ये क्या कार्यक्रम है? शिव गुरु के चर्चा करते हैं। शिव गुरु की चर्चा। हाँ। कल शिवरात्रि है, क्या तैयारियां है शिवरात्रि को लेकर के? शिवरात्रि बाबा भोले का कल विवाह है। हाँ। तो क्या तैयारी आप लोग की है? हम लोग घंटा चढ़ाए बाबा, कल हम लोग परिवार आएगा। नहीं आ पाते इसलिए आज ही चढ़ा दी बाबा। अच्छा, कल भीड़ रहेगी इसलिए आज ही चढ़ा हाँ, दिए। हाँ, घंटा चाहिए श्रृंगार पूजा। हाँ। तो कल आएगा, फिर हम लोग के गांव के आएगा। अच्छा। कल भी आएगा। कहाँ घर है? कहाँ हम लोग कोरेडी कंचनपुर। हम लोग सरिया से आए हैं। सरिया से। क्या कर रहे हैं आप यहाँ बताइए? चर्चा कर रहे हैं। शिव चर्चा। तो शिवरात्रि का क्या तैयारी किया गया? कल बाबा भोले का विवाह है। हाँ, विवाह तो फिर आएंगे, हम लोग श्रृंगार पूजा करके फिर पूजा करेंगे कल। फिर भी आज शिव चर्चा में है आप लोग। हाँ, आज शिव चर्चा है। तो ये शिवरात्रि का त्योहार है, उसको लेकर के यहाँ बाबा खुश रहे, बाबा को मनाने के लिए शिव चर्चा भी कर रहे हैं। और भी माताएं हैं, हम उनसे भी, क्या यहाँ कार्यक्रम चल रहा है माता जी? शिव चर्चा। शिव चर्चा। विवाह का तैयारी कल है भोलेनाथ का, क्या तैयारी आप लोग की है? पूजा करेंगे। पूजा करेंगे। आप बताइए। आज ना खाए, कल पूजा करेंगे, आज शिव चर्चा में आए। शिव चर्चा में। शिव चर्चा के माध्यम से क्या संदेश देते हैं लोगों को? बोलिए बोलिए। बाबा भोलेनाथ का दरबार है, झारखंड नाथ का मंदिर है। यहाँ कल शिवरात्रि का मेला है और तैयारियां पूरी तरह से की जा चुकी है। झारखंड का पर्यटक स्थल यहाँ झारखंड नाथ धाम है।
और हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि इस बाबा का नगरी में एक बार अवश्य पधारें, क्योंकि यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार।